राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है या कौन हो सकती हैं, यह सवाल एक हॉट टॉपिक बन चुका है, ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत देश के राजनीतिक हलकों में। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है साकेत गर्ग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा 115 सीटें लाकर बहुमत अपना साबित कर चुकी है और राजस्थान में एक बार फिर से सिक्का पलट चुका है, रोटी पलट चुकी है और जो नहीं पलटा है वो है राजस्थान राजनीति का रिवाज। पिछली 5 बार से राजस्थान में यही रिवाज चलता आ रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और इस बार बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा बहुत इजीली छू लिया है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय हो चुका है। तो अब जो मुद्दा है वो ये है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन हो सकता है। ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि राजस्थान में तो यही रिवाज चलता है कि एक बार अशोक गहलोत, फिर एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा, फिर अशोक गहलोत और इस बार फिर वसुंधरा होना चाहिए था। लेकिन इस बार बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना सीएम कैंडिडेट, सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। सामूहिक रूप से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा था, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा था और इसी कारण, कोई चेहरा घोषित नहीं होने के कारण ही इस बार बीजेपी के अंदर कई तरह के दावेदार उभर कर सामने आ रहे हैं। यह सवाल इसलिए प्रबल हो जाता है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वसुंधरा राजे जी की लगातार उपेक्षा की गई केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर। कहा यह जाता है कि मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे वसुंधरा राजे की लगातार अनदेखी की गई। संगठन में उनके लोगों को स्थान नहीं दिया गया, उनकी समय समय पर कार्यक्रमों में उपेक्षा की गई, रैलियों में हमने देखा कि उनकी किस तरह उपेक्षा की गई, टिकट के बंटवारे में उनसे जुड़े लोग या उनके समर्थकों की उपेक्षा की गई। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वसुंधरा राजे मोदी और अमित शाह की मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद नहीं है। बीजेपी की कई रैलियों के अंदर ये सीन भी देखने को मिले, लेकिन वसुंधरा राजे को उस रैली में बोलने का मौका नहीं दिया गया। कई रैलियों में ये देखा गया कि मोदी जी और वसुंधरा राजे के बीच में किसी भी तरह का कोई भी संवाद नहीं हुआ। तो सभी तरह के मिक्स सर्कमस्टांसेस बीजेपी में चल रहे हैं और इसीलिए इतने सारे दावेदारों के नाम उछलकर सामने आ रहे हैं। और साथ में इसमें एक रीज़न ये भी है कि इस बार बीजेपी ने अपने 7 सिटिंग सांसदों को भी एमएलए के चुनाव में मैदान में उतारा है। ये बिना समय गंवाए अब मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है और बीजेपी के कौन कौन से नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं राजस्थान के अंदर। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पद की सबसे प्रबल दावेदार और सबसे प्रमुख दावेदार जिनका पलड़ा सबसे भारी है, तो उनका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, वही वसुंधरा राजे सिंधिया जो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 70 वर्ष की वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म 8 मार्च 1953 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में ग्वालियर की रॉयल फैमिली यानी कि सिंधिया फैमिली के अंदर हुआ था। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 2003 में और 2013 में। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर वसुंधरा राजे केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और वर्तमान में वह बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं अगर बात करें वसुंधरा राजे के पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो वसुंधरा राजे 5 बार सांसद रह चुकी हैं और 5 बार ही एमएलए रह चुकी हैं। और वहीं इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वसुंधरा राजे ने एक बार फिर झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वे 53,193 वोट से 6ठी बार राजस्थान में फिर एमएलए बनी है। अब अगर हम बात करें वसुंधरा राजे से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, तो उनके बारे में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यही है कि वे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वह सर्वमान्य सर्वप्रिय चेहरा है। कहा जाता है कि उनके नाम से लोग वोट देते हैं। कहा जाता है कि पूरे राजस्थान की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। संगठन पर, भाजपा के संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ है। उनको राजस्थान में सरकार चलाने का 10 साल का अनुभव है। और वहीं बात करें अगर उनसे जुड़े नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि मीडिया रिपोर्ट्स को अगर माने तो कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व, खास करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होता देखना कम पसंद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पद के दूसरी दावेदार के बारे में, जो भी महिला हैं और जो
रॉयल फैमिली से ही आती हैं वसुंधरा राजे की तरह। उनका नाम है दिया कुमारी। जी हाँ, 52 साल की दिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका संबंध जयपुर की रॉयल फैमिली से है। वे अभी वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उन्हें सिटिंग सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने इस बार एमएलए का टिकट दिया है विद्याधर नगर सीट से, और जहां उन्होंने राजस्थान की सबसे ज़्यादा मार्जिन की जीत हासिल की है। दिया कुमारी ने सितंबर 2013 में बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद ही जस्ट बाद हुए विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने सवाई माधोपुर सीट से एमएलए का चुनाव लड़ा था और वे सवाई माधोपुर सीट से एमएलए के रूप में निर्वाचित हुई थी। वे 2013 से 2018 तक राजस्थान में एमएलए रहीं। 2018 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और 2018 में राजस्थान से बीजेपी की विदाई हो गई। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने दिया कुमारी को राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद का टिकट दिया, जहां उन्हें कुल मिलाकर 8,58,000 के करीब वोट मिले और उनकी विक्ट्री का मार्जिन 5,51,000 वोट से ज़्यादा रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि दिया कुमारी अभी वर्तमान में सिटिंग सांसद हैं और उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें एमएलए का टिकट दिया जयपुर की विद्याधर नगर सीट से, और उस सीट से अभी घोषित परिणाम में वे 71,368 वोट से जीत गई हैं। और जो बताया जा रहा है कि राजस्थान में इन विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन है। 71,368 वोट से दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट से जीत हासिल की है। वहीं अगर बात करें दिया कुमारी से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो उनके साथ में पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि वे भी वसुंधरा राजे जी की तरह रॉयल फैमिली से आती हैं, महिला हैं, साथ ही वे राजपूत समुदाय से आती हैं। वहीं अगर हम बात करें उनसे जुड़े कुछ माइनस पॉइंट के बारे में, नेगेटिव नहीं कह सकते, उन्हें माइनस पॉइंट्स कह सकते हैं, तो वो ये है कि उन्हें एक्सपीरियंस कम है। वे केवल एक बार एमएलए रही हैं और एक बार ही वे सांसद रही हैं। लेकिन उनका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आते आते हमने देखा कि उन्हें किस तरह बीजेपी ने बहुत तवज्जो दी। बताया जाता है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ की बीजेपी में एंट्री कराने में दिया कुमारी का बहुत बड़ा योगदान था, और साथ ही हमने देखा कि किस तरह से कुछ रैलियों में उनको अच्छी खासी तवज्जो दी गई। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मजबूत दावेदार के बारे में। मुख्यमंत्री पद के तीसरे मजबूत दावेदार सिटिंग सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। 56 साल के गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जन्म जैसलमेर राजस्थान में हुआ था 3 अक्टूबर 1967 को। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और जोधपुर लोकसभा सीट से सिटिंग सांसद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2014 के अंदर जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और इस सीट पर उन्होंने 4,10,051 वोट के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। साथ ही वे यूनियन मिनिस्टर बने 3 सितंबर 2017 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2,74,000 वोट से शिकस्त दी और वे एक बार पुनः जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद मई 2019 के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बने। शेखावत को अपने सोशल मीडिया यूज के लिए भी बहुत जाना जाता है और कहा जाता है कि वे कोरा पे सबसे ज्यादा फॉलो किए गए इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं। अब बात करें अगर गजेंद्र सिंह जी शेखावत से जुड़े हुए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो उनके बारे में पॉजिटिव बात यह है कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बताया जाता है। कहा जाता है कि वे मोदी और अमित शाह दोनों की गुड बुक्स में हैं। वे केंद्रीय मंत्री हैं, वे 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद भी वे बड़े मार्जिन से रहे। साथ ही वे राजपूत समुदाय से आते हैं। उनके मैनेजमेंट स्किल्स या एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के बारे में भी तारीफ की जाती है। और वहीं बात करें अगर उनसे जुड़े नेगेटिव्स के बारे में, तो उनसे जुड़ा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि उनका नाम संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम में कई बार उछाला जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम और उनके परिवार के कुछ सदस्यों का नाम कई बार संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उछाला है। हालांकि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया है और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी एलिगेशंस को डिसमिस किया है और साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक डिफेमेशन केस यानी मानहानि का दावा भी ठोक रखा है। यहां साथ ही आपको यही बता दूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा है। भाजपा ने उन्हें एमएलए के प्रत्याशी के रूप में नहीं उतारा है।
वहीं अगर अब बात करें हम चौथे दावेदार के बारे में, तो चौथे दावेदार भी सिटिंग सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वे भी राजपूत समुदाय से ही आते हैं। उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 53 साल के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान के जैसलमेर में 29 जनवरी 1970 को हुआ था। वे एक पॉलिटिशियन हैं, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं 2004 एथेंस ओलंपिक के अंदर, और वे इंडियन आर्मी में कर्नल के रूप में भी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। राठौड़ वर्तमान में 2014 से ही जयपुर रूरल यानी जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा के सांसद हैं। कर्नल राठौड़ को पद्मश्री मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी AVSM मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है और बताया जाता है कि उन्होंने कारगिल वॉर के अंदर भी हिस्सा लिया था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 9 नवंबर 2014 से 24 मई 2018 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रह चुके हैं। 24 मई 2018 से 24 मई 2019 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रह चुके हैं। 3 सितंबर 2017 से 24 मई 2019 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं। हालांकि मोदी सरकार के दूसरे टर्म में उन्हें वापस सांसद बनने के बावजूद किसी भी तरह का कोई भी केंद्रीय मंत्री का पद नहीं दिया गया है। साथ ही उनका नाम हम सबकी जबान पर जब आया था जब उन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता था। वे फर्स्ट एवर इंडियन इंडिविजुअल थे जिनको सिल्वर मेडल मिला था। 2013 में इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद और शूटिंग से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सितंबर 2013 के अंदर ही बीजेपी ज्वाइन करी। 2014 के अंदर उन्होंने MP का चुनाव लड़ा जयपुर रूरल की लोकसभा सीट से, वे वहां से जीते। 2019 में उन्होंने वापस उसी सीट से चुनाव लड़ा और वे अभी सिटिंग सांसद हैं। सिटिंग सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने इस बार उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में जयपुर की झोटवाड़ा सीट से MLA का चुनाव लड़वाया है और वे इस चुनाव के अंदर 50,167 वोट से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो उनके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि वे राजपूत समुदाय से आते हैं, वे सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए हैं, वे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, साथ ही उनकी छवि निर्विवाद है और साफ है। वहीं अगर बात करें उनसे जुड़े नेगेटिव पॉइंट की, तो एक ही नेगेटिव पॉइंट नजर आता है कि उनकी स्वीकार्यता को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के 5वें दावेदार के बारे में। 5वें दावेदार का नाम है अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव 53 साल के हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1970 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। बताया जाता है कि वैष्णव की फैमिली ओरिजिनली जीवंत कला विलेज से उठी हुई है जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। वे एक पॉलिटिशियन हैं, रिटायर्ड IAS हैं और साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं 2019 से। अश्विनी वैष्णव ने 1994 के अंदर IAS के रूप में उड़ीसा कैडर में अपनी सेवाएं प्रारंभ की और उन्होंने उड़ीसा में IAS के रूप में कार्य किया। वे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर 2003 से 2004 तक रह चुके हैं। उसके बाद में जब BJP लेड NDA गवर्नमेंट गई तो वे वाजपेयी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 2004 के अंदर। वे फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं GE ट्रांसपोर्टेशन के इंडिया के अंदर और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीमेंस के। अश्विनी वैष्णव ने अपनी स्कूली पढ़ाई जोधपुर से की है और उन्होंने MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से अपना ग्रेजुएशन किया है। IIT कानपुर से उन्होंने MTech किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA से उन्होंने MBA किया है। अश्विनी वैष्णव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहले उस समय उठा था जब जयपुर में आयोजित की गई ब्राह्मण महापंचायत के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया था। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अश्विनी वैष्णव ने किसी भी सीट से MLA का चुनाव नहीं लड़ा है। अब बात करते हैं अश्विनी वैष्णव से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो उनके बारे में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लंबा अनुभव है। वे IAS के पद से रिटायर हुए हैं। वे केंद्र में डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं। BJP की विचारधारा से वे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने का भी एक अच्छा खासा और लंबा अनुभव है। वह मोदी जी और अमित शाह की पसंद बताए जाते हैं। उन्हें राज्यसभा की सीट देकर राज्यसभा में लाया गया है और रेल मंत्री जैसे बड़े पद पर काबिज किया गया है। अश्विनी वैष्णव की छवि भी बेदाग है और निर्विवाद है।
वहीं अगर बात करें उनसे जुड़े नेगेटिव के बारे में, तो एक तो उन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी स्वीकार्यता को लेकर भी कई तरह के इश्यूज राजस्थान में आ सकते हैं, क्योंकि उनका राजस्थान की राजनीति से जुड़ाव डायरेक्ट नहीं रहा है, या हम कहें बिल्कुल कम रहा है। वे उड़ीसा में ही आईएएस रहे हैं और उड़ीसा ही से ही वे अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के छठे दावेदार के बारे में। तो छठे दावेदार भी सिटिंग सांसद हैं, वे हैं चंद्र प्रकाश जोशी। जी हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यानी कि चंद्र प्रकाश जोशी। 48 साल के चंद्र प्रकाश जोशी का जन्म 4 नवंबर 1975 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वे 2 बार से लोकसभा सांसद हैं। 2014 से लगातार वे चित्तौड़गढ़ सीट से लोकसभा सांसद हैं। वे वर्तमान में 23 मार्च 2023 से राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और उनको राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाना वे भी चुनावी साल में दर्शाता है कि उनके ऊपर मोदी जी और अमित शाह को, केंद्रीय नेतृत्व को कितना भरोसा है। सीपी जोशी मेवाड़ रीजन से आते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, और साथ में 2014 में उन्होंने चित्तौड़गढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वे 3 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से वहां से विजयी रहे। 2019 में 5,76,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से वह पुणे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। अब बात करते हैं सीपी जोशी से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो उनके बारे में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आज ये हो गया है कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने राजस्थान के अंदर बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। उनके नेतृत्व में ही भाजपा को 115 सीटें राजस्थान में मिल रही हैं। साथ ही आपको यहाँ बता दूं कि सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किसी भी सीट से एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा है। साथ ही बताया जाता है कि वे केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी जी और अमित शाह की खास पसंद और भरोसे के व्यक्ति हैं, तभी उन्हें चुनावी वर्ष के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आइए अब बात करते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के 7वें दावेदार के बारे में। 7वें दावेदार इस बार फिर एक सिटिंग सांसद हैं। 7वें दावेदार हैं ओम बिरला जी। जी हाँ, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। 61 साल के ओम बिरला जी का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद पर यानी कि भारत के 17वें लोकसभा स्पीकर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओम बिरला कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2014 से लगातार सिटिंग सांसद भी हैं। सांसद बनने से पहले 2003 से लेकर 2014 तक वे कोटा दक्षिण यानी कि कोटा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से राजस्थान में एमएलए भी रह चुके हैं। यानी कि ओम बिरला 3 बार एमएलए और 2 बार एमपी रह चुके हैं। आपको याद होगा कि किस तरह लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला के चुनाव ने सभी लोगों को अचंभे में डाल दिया था, न केवल आम व्यक्तियों को या आम भारतीयों को बल्कि खुद बीजेपी के भी कई नेताओं को। ओम बिरला राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण पसंद बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में एमएलए का चुनाव किसी भी सीट से नहीं लड़ा है। वहीं अगर बात करें ओम बिरला से जुड़े हुए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो उनके बारे में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बताया जाता है कि वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद हैं, उनके भरोसे के व्यक्ति हैं। ओम बिरला की छवि निर्विवाद है, साफ है, मिलनसार है। वे लोकसभा स्पीकर के रूप में अपना कार्यकाल सबको दिखा चुके हैं। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग यानी कि नए संसद भवन की बिल्डिंग के कार्य को भी उन्होंने किस तरह से मैनेज किया था, ये भी हम सब लोग देख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पद के 8वें दावेदार के बारे में। जी हाँ, 8वें दावेदार भी सिटिंग सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने भी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा है। मैं बात कर रहा हूं अर्जुन राम मेघवाल की, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। अर्जुन राम मेघवाल 69 वर्ष के हैं। उनका जन्म 20 दिसंबर 1953 को किस्मी देसर विलेज बीकानेर राजस्थान में हुआ था। वे लगातार 3 बार से सांसद हैं और करंटली वे वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं 2023 से। साथ ही इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स रह चुके हैं, कल्चर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज भी रह चुके हैं केंद्रीय सरकार में। अर्जुन राम मेघवाल 2009 से बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगातार 3 बार से सांसद हैं। उन्हें 2013 में यूपीए सरकार के समय बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड मिल चुका है। वहीं अगर बात करें अर्जुन राम मेघवाल के प्रोफेशनल करियर के बारे में, तो वे रिटायर्ड आईएएस हैं और बताया जाता है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के रूप में भी राजस्थान में सेवाएं दी हैं।
विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले तक हमने देखा था कि किस तरह एकदम से अर्जुन राम मेघवाल का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उभर के सामने आया था। बताया जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व उन पर मुख्यमंत्री पद को लेकर भरोसा जता सकता है। हालांकि उन्हें बीजेपी ने एमएलए का टिकट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में नहीं दिया है। वहीं अगर बात करें अर्जुन राम मेघवाल से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो वे एक रिटायर्ड आईएएस अफसर रह चुके हैं, केंद्र में कई मंत्रालयों में मंत्री पद पर रह चुके हैं, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा अनुभव है। वे एससी समुदाय से आते हैं, उनकी छवि निर्विवाद और साफ और सिंपल व्यक्ति की है और बताया जाता है कि वे भी केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं और केंद्रीय नेतृत्व उन पर पूरा भरोसा करता है। इसी कारण उन्हें कानून मंत्री जैसे बड़े पद पर काबिज किया गया है। मैं अभी तक आपको मुख्यमंत्री पद के 8 दावेदारों के बारे में बता चुका हूं और उनका नाम आपने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए कई बार सुना होगा। वहीं जिन 90 व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं, वह हो सकता है कि बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड साबित हो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए। जी हाँ, एक भगवाधारी चेहरा, एक सनातनी चेहरा जो बीजेपी की खास पसंद हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महंत बालकनाथ योगी की, जिन्हें हम बाबा बालकनाथ के नाम से भी जानते हैं और योगी बालकनाथ के नाम से भी जानते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हो सकता है उसी तरह राजस्थान के सीएम योगी बालकनाथ। 39 वर्ष के बाबा बालकनाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 को कोहराना राजस्थान में हुआ था। योगी बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह ही नाथ संप्रदाय से आते हैं और वे वर्तमान में नाथ संप्रदाय के 8वें महंत हैं और वे श्री बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर रोहतक हरियाणा से जुड़े हुए हैं। करंट में अभी वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अलवर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ को अलवर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलवर लोकसभा सीट से सांसद का टिकट दिया था पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह के सामने, और बाबा बालकनाथ ने भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से अलवर कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिकस्त दी थी। बाबा बालकनाथ भी वर्तमान में सिटिंग सांसद हैं और उन्हें भी बीजेपी ने एमएलए का टिकट दिया है इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में। और आपको बता दूं कि अभी घोषित हुए परिणामों के अंदर बाबा बालकनाथ ने तिजारा से 6173 वोटों से जीत हासिल कर ली है। अब बात करें अगर उनसे जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो उनके बारे में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि वे एक भगवाधारी संत हैं, महंत हैं। वे एक भाजपा के लिए सनातनी चेहरा हो सकते हैं। एक चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं ही सीएम के रूप में, दूसरा चेहरा योगी बालकनाथ हो सकते हैं राजस्थान के सीएम के रूप में, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है और भाजपा अपने सनातनी और हिंदू फैक्टर वाले कार्ड को जरूर अच्छे से भुनाना चाहेगी। इन 9 नामों के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर, जिन्हें हम राजस्थान में ओम माथुर के नाम से जानते हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। पूर्व संगठन मंत्री प्रकाश चंद का नाम भी चर्चाओं में है और उसी तरह महंत प्रतापपुरी महाराज का नाम भी चर्चाओं में है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के रूप में। तो चलिए, ये थी मेरी समझ, मेरी रिसर्च और मेरे एनालिसिस के हिसाब से राजस्थान में संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बारे में एक रिपोर्ट। मैं आशा करता हूं मेरी ये रिसर्च और मेरी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इन 9 चेहरों में से आपका पसंदीदा चेहरा मुख्यमंत्री पद के रूप में कौन है, या आपको क्या संभावना लगती है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेवा बिल्कुल फ्री है। अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।